हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फोर्थ है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed size and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको एक बात समझनी होगी कि इसमें ये बोल रहा है कि जो सिटी में जो टैक्सी चलती है उसका जो चार्ज है वो एक फिक्स चार्ज होता है, जो मतलब वो लेते ही हैं। एंड उसके बाद जो दूसरा वो जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, जैसे 10 किलोमीटर का इतनी रुपीज ले रहे हैं, 100 ये लिखा ना, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 ले रहे हैं ये। लेकिन अब उसके आगे वो जितना चलेंगे उसके हिसाब से वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, लेकिन जो फिक्स चार्ज है वो तो रहता ही है, वो तो उन्हें देना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें वही चीज समझनी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, जो निकालना होता है उसे लेट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या लेना है, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी। पहले तो एक फिक्स चार्ज है ना, वो तो देना ही है हमें, तो वो है हमारा X रुपीज है। फिर है लेट द डिस्टेंस कवर्ड, जो डिस्टेंस कवर करेंगे, लेट द डिस्टेंस कवर्ड, जो डिस्टेंस कवर करेंगे टैक्सी से, उसका चार्ज जो होगा वो Y रुपीज होगा ना, वो तो पर किलोमीटर के हिसाब से होगा ना। तो यहाँ पर ये आप लिखना चाहो तो ये भी सकते हो, लेट द डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर लिख देती ना, पर किलोमीटर इक्वल टू Y रुपीज हो गया ना। तो इसका मतलब क्या होगा, आप अगर आप ये देखो तो अगर हमारा ये फिक्स चार्ज है ना, ये हमारा फिक्स चार्ज है, ये तो हमें देना ही है ना। और ये जो है हमारा जो भी हम वो कर रहे हैं, मतलब जो जितना हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मान लो हमारा 15 किलोमीटर चल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो गया ना, ये डिस्टेंस हुआ हमारा। और ये क्या होगा, डिस्टेंस और उतने कितने रुपीज, डिस्टेंस के हिसाब से उसके रुपीज लगेंगे, तो ये Y होगा हमारा। तो ये एक चीज हो गई। और फिर इन सबको मिला के ये हमारा टोटल चार्ज देना पड़ेगा। आप समझे। आप जैसे मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि किसी टैक्सी से हम जा रहे हैं तो हमको उसे 100 रुपीज फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, तो 100 रुपीज तो होगा ही होगा। और उसके बाद वो ही कहता है कि अगर वो 1 किलोमीटर चलता है तो वो 10 रुपीज लेगा। तो अगर वो 20 किलोमीटर चलेगा तो क्या होगा, अगर वो तो हम क्या करेंगे, जो 20 किलोमीटर को जो उसने चार्ज बताया हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, और फिक्स चार्ज हमारा 100 है, वो भी उसमें प्लस हो जाएगा, तो वो हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा ना। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे हम। देखिए अब हमारा क्या है, X क्या है, हमारा फिक्स चार्ज है, ये लिख दिया मैंने। डिस्टेंस हमारा कितना है, इसने बोला था 10 किलोमीटर चल रहा है ना, देखो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस की जगह हमने 10 लिख दिया। और Y हमें पता नहीं है तो Y लिख देंगे। टोटल वो कितना रुपीज लगे उसे, 105 रुपीज उसने पे करे। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। तो ये हो गई हमारी X प्लस 10Y इक्वल टू 105। यहाँ लिखती हूँ पहली इक्वेशन ना। अब सेकंड पे आइए। सेकंड पे उसने क्या बोला कि फिक्स चार्ज तो हमें इसमें भी देना पड़ेगा। अब उसने बोला कि फॉर ए जर्नी इज 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर चलता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 इंटू Y हो जाएगा। फिक्स चार्ज X, डिस्टेंस 15 और Y ये हो गया, इक्वल टू कितना चला, वो कितने रुपीज दिए उसने, 155 रुपीज दिए। तो हमारा क्या होगा, X प्लस 15Y इक्वल टू 155। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन हो गई हमारी, आप सॉल्व कर लो। अब देखो X को यही रहने दो आप, और इसको इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 155 माइनस 15Y। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहां से लिख देती हूँ, थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूटिंग कर दे, सब्स्टिट्यूटिंग X इक्वल टू 155 माइनस 15y इन इक्वेशन 1 इक्वेशन हमारी ये है। तो ये हो जाएगा हमारा X प्लस 10y इक्वल टू 105। X कितना है हमारा, 155, ये इक्वल है ना, थर्ड वाली रखनी है हमें। 155 माइनस 15y और प्लस 10y, X की जगह हमने ये वैल्यू रख दी ना, प्लस 10y इक्वल टू 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 10 में से 15 चले जाएंगे तो हमारा बचेगा 5।
माइनस का आएगा कि 15 बड़ा है, तो -5y इक्वल टू 105 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, -5y को यही रहने देते हैं, 105 यहाँ जाएगा और ये तो यहीं पर है ही, 155 इधर जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, उधर प्लस है, तो इसमें से आप इसको माइनस, देखिए यहाँ पे क्या आएगा 5y है, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 में से 5 के 0, हाँ 50 आ जाएगा, तो -5y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50। तो यहाँ भी माइनस का आएगा, माइनस का साइन बड़ा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -50/5 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको इससे आपने करा तो यहाँ आंसर आ गया 10। तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा आंसर 10 आ गया ना, ये हमारा 10 रुपीज का आंसर आ गया। अब हमें x भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी, इक्वेशन थर्ड थी हमारी, देखिए इक्वेशन हमारी थर्ड ये वाली थी ना, तो ये थी हमारी x इक्वल टू 155 माइनस 15y। अब हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 155 माइनस 15 इंटू 10 हो जाएगा, तो यहाँ 155 माइनस 150 हो जाएगा। जब आप इसको माइनस करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आएगा, तो ये हमारा 5 रुपीज आ गया। तो ये दो आंसर हमारे आ गए। तो हमारा x क्या था, x तो था हमारा फिक्स प्राइस, तो फिक्स प्राइस हमारा कितना हुआ 5, और y क्या हुआ 10 रुपीज, है ना। तो जो हम मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका वो 10 रुपीज लेता है। तो अब इसको हम इसी फॉर्मूले में रख देंगे जो हमने ये पहले वाला फॉर्मूला बनाया था, ये वाला फॉर्मूला बनाया था ना, ये फिक्स चार्ज। तो ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस, और हो जाएगा हमारा इंटू वाई, है ना, इक्वल टू टोटल चार्ज, है ना, ये टोटल चार्ज लगेगा। तो देखिए हमारा x कितना है, हमारा फिक्स चार्ज जो है हमारा वो कितना है 5 है, और डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो पहले उसने 10 करा फिर 15 करा, तो 10 और 15 कितने हो जाएंगे, पहले इसने कहा था ना 10 किलोमीटर वो चला, फिर 15 किलोमीटर चला, तो ये दोनों प्लस करेंगे तो 25 आएगा ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ हमारा 25 हो गया, y कितना निकाला हमने 10। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस 250 आ जाएगा। तो यहाँ पर नहीं 25 को 10 से करेंगे, हाँ 250 आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 255 रुपीज। तो ये हमारा टोटल चार्ज लग गया है, समझ में आ गया आपको। तो यही तो हमें निकालना था इसमें, बस हमारा आंसर आ गया, बस यही चीज हमें निकालनी थी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि फिक्स चार्ज कितना है हमारा 5 रुपीज, एंड चार्ज जो पर किलोमीटर लग रहा है ना, पर किलोमीटर इक्वल टू कितना है 10 रुपीज है ना। तो टोटल चार्ज हमारा कितना हुआ 255 रुपीज, ये हुआ जो उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अब नेक्स्ट करते हैं, समझ में आ गया ना आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस इसमें यही है कि उसने सबसे पहले हमें बताएगी, देखिए मेन तो इसमें इक्वेशन बनाना है, सबसे मेन तो ये है कि इसने बोला कि एक फिक्स साइज है, आप चाहे कहीं भी आप चाहे 5 किलोमीटर जाएं या 10 किलोमीटर जाएं या 100 किलोमीटर जाएं, लेकिन आपको ये फिक्स प्राइस तो देना ही है, जो फिक्स पेड करना जो चार्ज है। तो वो उसने बोला कि वो उसे हमने डी मान लिया, मतलब एक्स मान लिया जो हमारा फिक्स प्राइस था। और दूसरा था उसने बोला कि वो पहले वो 10 किलोमीटर चलता है फिर वो 15 किलोमीटर चलता है ना। तो हमने ऐसे पहले 10 किलोमीटर की बनाई, तो उसने बोला कि अगर वो 10 किलोमीटर चला है और वाई उसका पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है, कि मान लीजिए 1 किलोमीटर जो है वो 2 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चलता है, तो वो हमें पता नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर वाई लिख देते हैं। तो यहाँ 10 इंटू वाई इक्वल टू 105, और जब वो 15 किलोमीटर चलता है तो x प्लस 15 इंटू वाई इक्वल टू 155 हो गया। बस अब दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कर दो, बहुत इजी है। देखिए अब क्वेश्चन थर्ड का ये 5th है, इसमें क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स, पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन वो होते हैं कोई भी चीज, अगर कोई भी जो p/q के फॉर्म में कोई नंबर है ना, और p इसका न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है q जो है वो इक्वल 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये से हम क्या बोलते हैं, यही तो फ्रैक्शन होता है ना। तो ये p/q के फॉर्म में होता है, मेन तो ये आपको पता होना चाहिए कि p/q के फॉर्म में होता है। तो ये फ्रैक्शन है, तो बोले इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6, find the fraction। ठीक है, फ्रैक्शन वही होगा जो p/q के फॉर्म में होगा, है ना।
आपने रियल नंबर वो भी रेशनल नंबर उसमें भी पढ़ा होगा कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता ना। तो ये फ्रैक्शन तो मेन होता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे। अब उसने बोला कि पहले तो हम फाइन वो करेंगे, लेट करेंगे, लेट द, पहले डिनोमिनेटर मान लेते हैं, उसके बाद हम मान लेते हैं वो न्यूमिनेटर पहले मानते हैं। न्यूमिनेटर इज एक्स और डिनोमिनेटर इज वाई, है ना, ये एक्स और वाई ले लिया हमने। अब इसने बोला कि 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, दोनों में 2 जुड़ना चाहिए। तो अगर मान लो ये फ्रैक्शन में तो ये एक्स अपन वाई होगा फ्रैक्शन में अगर तो, और इसने बोला कि इसमें दोनों में प्लस होने हैं, तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। और फिर ये क्या बोल रहा है कि ये जो फ्रैक्शन है वो जो ये फ्रैक्शन जो है 9/11 बन जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम दूसरी इक्वेशन में जाते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, इसने बोला है हमें कि इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो जब 3 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर x प्लस 3 y प्लस 3 इक्वल टू कितना बनेगा 5/6 के इक्वल बन जाएगा। तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो अब 11 को इससे करेंगे हम, तो क्या आएगा 11x प्लस 11 2 ज़ा 22 इक्वल टू हो जाएगा 9y प्लस 9 2 ज़ा 18, ये आ जाएगा हमारा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम एक नंबर सारे इधर वेरिएबल वाले इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y, और यहाँ हो जाएगा 22 जाएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस 18 हो जाएगा। तो 11 में से 9 जाएगा तो कितने बचेंगे हमारे 10 11 2y बचेगा ना, 2y प्लस का होगा क्योंकि प्लस y बड़ा है, और माइनस 22 में से 18 जाएगा तो यहाँ पर हमारा बचेगा 4 बचेगा ना, तो माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा -4/2। तो 2 2 ज़ा नहीं 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 यहाँ गलत कर दिया मैंने। देखिए अब हमने क्या करा 11x माइनस 9y यहाँ हो गया, और ये -22 में से 18 चला गया तो -4 आ गया। तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है ना। इसे हमने सॉल्व कर दिया इस पहली इक्वेशन को, बस यही करा है। इसे भी यही करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा हमारा 6x प्लस 6 3 ज़ा 18, यहाँ आ जाएगा हमारा 5y प्लस 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। अब वेरिएबल्स को इधर ले जाओ तो 6x माइनस 5y हो जाएगा इक्वल टू 15 और माइनस 18 हो जाएगा। तो 6 में से जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा y 5x है ना, तो अलग अलग है ना, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा 15 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 16 17 18 3 बचेगा। तो यहाँ बच जाएगा हमारा -3 बच जाएगा ना। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन हो गई ना, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक इक्वेशन को आप मतलब सारे एक छोड़ दो यहाँ पर, जैसे 6x है इसको यही रहने दीजिए, और -3 है इसको इधर ले जाएंगे तो +5y हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 + 5y/6, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इसको हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से करेंगे ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -3 + 5y/6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है हमारी, ये वाली है। तो हम इसमें लिखते हैं ठीक है ना। अब हमारा हो जाएगा 11x प्लस नहीं माइनस 9y इक्वल टू -4 है। x की जगह ये वैल्यू रख दीजिए आप, तो क्या आएगा 11 ब्रैकेट में रखेंगे -3 + 5y/6 -9y इक्वल टू -4। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या कट तो कुछ नहीं रहा है, 11 3 ज़ा 33, और यहाँ आ जाएगा 11 5 ज़ा 55 y अपॉन हो जाएगा 6 और -9y इक्वल टू -4। अब क्या होगा, यहाँ पर 1 रखेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ मैं लाइन खींच देती हूँ ना। तो जब हम इसको वो करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए इसको ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 9 6 हो जाएगा 54। तो यहाँ क्या आ जाएगा -33 + 55y -54y अपॉन हो जाएगा 6।
अब जो 6 होगा वो उधर चला जाएगा, जो हमारा 6 है ना, ये चला जाएगा हमारा इधर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगी, -33 प्लस 50, नहीं -30, हाँ तो 55 को 54 में से माइनस कर देते हैं तो प्लस का y आ जाएगा यहाँ पर, और इक्वल टू हो जाएगा 6 हो जा 24 हो जाएगा माइनस का ना, तो यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -24, और ये इधर जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, +33। 33 में से 24 जाएगा तो कितने बचेंगे, 6, 9 बचेगा ना, तो यहाँ हमारा आ जाएगा y इक्वल टू 9 आ जाएगा, प्लस का बड़ा है तो साइन प्लस का ही आएगा। अब हमें x निकालना है तो पुट वैल्यू y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, जो ये थर्ड हमने निकाली इसी में रखते हैं ना, तो ये है हमारी x इक्वल टू -3 प्लस 5y अपॉन 6, तो -3 प्लस 5y की जगह 9 रख दीजिए आप, अपॉन 6 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा हमारा आंसर -3 45 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 6, तो 45 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 42 अपॉन 6, 6 7 जा 42, 7 आ गया हमारा सा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। तो अब देखो हमें क्या रखना था, हमारा जो फ्रैक्शन था वो क्या था, x अपॉन y था ना, तो ये था हमारा फ्रैक्शन, देखो द फ्रैक्शन इज x अपॉन y था, तो x क्या है हमारा 7 है और y कितना है हमारा 9 है, तो यही आ गया हमारा आंसर, बस यही तो आना था, है ना सिंपल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड का 6 है, 5 years hence the age of Jacob will 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? इसने बोला है कि 5 साल बाद जो है, जो जैकब की जो एज होगी वो अपने सन के 3 टाइम्स होगी, मतलब अगर उसकी एज, उसकी अगर सन की x है तो उसकी 3 मतलब 3 अगर y मान रहे हो आप तो 3y होगी। 5 years ago 5 साल पहले जो है जैकब की एज जो थी वो 7 टाइम्स थी अपने सन से, तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज बताओ। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू कितना होगा, x years, और लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू y years, है ना, ये हो गया। अब देखिए इसमें इसने बोला कि क्या बोला है, द हैंस द एज ऑफ, तो यहां पर लिखेंगे 5 years हैंस, कितनी हो जाएगी इसकी, इसने बोला कि द जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब 3 टाइम्स उसकी जो है वो ज्यादा थी ना, 3 टाइम्स ज्यादा थी, तो क्या होगा अगर उसके जो बेटे की एज जो है, देखिए इसने बोला 5 साल जो था ना बाद, तो इसका क्या होगा, मतलब 5 साल बाद अगर मान लो मेरी एज आज 20 है तो 5 साल बाद क्या होगी, 25 ही तो होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 5, ये हो गई हमारी x प्लस 5, और ये हो गई हमारी y प्लस 5, ये इसके बेटे की हो गई, दोनों की उम्र में 5 प्लस हो जाएगा, है ना। अगर मान लो मेरी एज 20 है तो मेरी 25 हो जाएगी, और अगर मेरी मेरे सन की अगर 10 है तो उसमें प्लस 5 हो जाएगा तो 15 हो जाएगी उसकी, तो x प्लस 5 y प्लस 5 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, उसके सन से 3 टाइम्स ज्यादा थी उसकी, तो ये आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि इसको इक्वल करना होता है, तो अगर इसकी एज 3 टाइम्स है तो हम यहाँ पे 3 लगाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। x प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस 15 हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, x इधर हो गया, 3y को इधर ले आइए अब, और 15 इधर 5 जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 15 माइनस 5 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। अब हम दूसरी इक्वेशन करते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, दूसरी इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि 5 years ago 5 साल पहले, तो यहाँ लिख देती हूँ,
5 साल पहले मतलब क्या होगा, अगर मान लो मेरी एज इस टाइम 20 है तो 5 साल पहले तो 15 होगी ना, और अगर मेरे जो सन है अगर उसकी एज 10 होगी तो वो 10 ईयर्स पहले उसकी 5 होगी, ऐसे होगा ना, तो मतलब -5 होगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, तो अगर इसके मतलब जैकब की एक्स है तो वो -5 हो जाएगी, और अगर उसके सन की 5 है तो ये -5 हो जाएगी। तो ये तो हो गई हमारी 5 ईयर्स एगो। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसने बोला कि जैकब एज वाज 5 ईयर्स एगो, जैकब एज वाज 7 टाइम्स, मतलब 7 टाइम्स जो है इसकी ज्यादा है, तो ज्यादा है इसकी, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या होगा, x - 5 इक्वल टू 7y - 7 5 जा 35। तो अब क्या करेंगे हम, x और इसको इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, 7y इक्वल टू -35 है, इसको इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा +5। तो ये हो जाएगा हमारा x - 7y इक्वल टू -30। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमारी 2 इक्वेशन आ गई, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला तो हम इसको पहले एक साइड ले आते हैं, तो x को यहीं रहने देते हैं, यहाँ हो जाएगा -30 और ये +7y हो जाएगा। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई ना। अब थर्ड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में वो रख देते हैं। इन इक्वेशन 1 हमारी ये है, x - 3y इक्वल टू 10 है। अब x की वैल्यू यहां रख दो, -30 प्लस -7y, x की जगह हमने रख दिया ना इसकी वैल्यू को, ये हमने यहाँ इसकी जगह x की जगह रख दिया, -3y इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो -13 तो वैसे ही रहेगा, और 7y में से 3y जाएंगे तो क्या बचेगा, -13 और 4 बचेगा ना, तो प्लस का 4 बचेगा, +4y इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 13 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 4y और 10 प्लस 30 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा 40 और 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। तो हमारा y की वैल्यू क्या आई, 10 आई। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी ये है, x - 3y इक्वल टू 10 है। तो हमने y निकाला है, तो y हमारा कितना है, x - 3 इंटू 10 है ना, 3 इंटू 10 हो जाएगा, इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, x - 30 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा +30। तो ये हो जाएगा +30 हो जाएगा। तो हमारी क्या, x की इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 ईयर्स। मतलब जो x थी वो किसकी एज थी, उसके फादर की एज थी, और y जो थी वो किसकी एज थी, उसके सन की थी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी है, 40 ईयर्स, और एज ऑफ हिज सन कितनी है, उसके सन की कितनी है, 10 ईयर्स। बस यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया आपको, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको बस थोड़ा समझना पड़ता है। एज वाले तो बहुत इजी होते हैं। देखिए बस सिंपल सी बात है, उसने हमें बोला पहले क्वेश्चन को ध्यान से, हमें भी इसमें तो मेन हमें क्वेश्चन बनाना ही आना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को आराम से इजीली, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत ईजी है। और बस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कि 5 ईयर्स हैंस, मतलब 5 साल बाद, तो 5 साल बाद होगा तो 5 ईयर्स दोनों में जुड़ जाएंगे ना, तो हमने दोनों में 5 जोड़ दिए, बस इतना करा। उसने बोला कि इसकी उम्र जो है, मतलब जो अपने बेटे से इसकी उम्र 3 गुना ज्यादा हो जाएगी, तो 3 टाइम्स ज्यादा है, तो हमें इक्वल लिखना है, तो हम इसकी नहीं करेंगे, इसकी करेंगे। जब इसकी करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना। इस तरह के हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब उसने बोला 5 साल पहले तो हमारी 5 साल कम होगी ना उम्र, तो x - 5 y - 5 कर दिया। अब उसने बोला कि बेटे से इसकी 7 टाइम्स ज्यादा थी, लेकिन बेटे से इससे ज्यादा थी तो हम बेटे में लगाएंगे 7, ये कर दिया हमने। बस उसके बाद तो आपको आता है सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -30, जो आपने x की वैल्यू निकाली है उसको आप x में रख दो, फिर y में रख के, y की वैल्यू रख के अब आंसर निकाल लो, आ गया आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।